नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार भोजपुरिया और आप देख रहे हैं SSI ट्यूब। आज मैं आप सबों के बीच एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हुआ हूं जो हमारे ज़िंदगी से होकर गुजरा हुआ है और बीच बीच में गुजरता ही रहता है हर किसी के जीवन से। आज हम सपने पे कुछ बात करने वाले हैं। हिंदू धर्मों के हिसाब से एक शास्त्र बना हुआ है जिसे हम स्वप्न शास्त्र कहते हैं, और स्वप्न शास्त्र में सपनों के कुछ मायने बताए गए हैं और ये बताया गया है कि हमारे जीवन में हमारे मृत परिजन जब हमारे सपने में आते हैं तो उसका क्या संकेत होता है, उसका क्या मतलब होता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। शास्त्रों में ये बताया गया है कि हर सपने का एक अर्थ होता है जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होता है। तो मृत परिजन जो हमारे सपने में आते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है, कब आते हैं, किस अंदाज में आते हैं, उस अंदाज का मतलब क्या होता है, इस बिंदु पे आज हम लोग बात करेंगे। शुरुआत करते हैं कि जब हमारे मृत परिजन कोई बीमारी के शिकार होकर के मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते हैं और वो हमारे सपने में यदि आते हैं और हम सपने में ये देखते हैं कि वो स्वस्थ हैं पूरी तरह, तो स्वप्न शास्त्र कहता है कि इसका अर्थ ये होता है कि वो कहीं दूसरी जगह, दूसरे स्थान पर अब जन्म ले चुके होते हैं। उनका संकेत ये होता है कि अब आप हमारे बारे में फ़िक्र न करें, आप खुश रहें जहाँ भी हैं और स्वस्थ रहें, अब मेरी फ़िक्र न करें आप, चाहे किसी भी कारण से वो मरे हुए हों। अब अगली कड़ी की बात करें हम। अगली कड़ी ये कहती है कि सपने में हमारे परिजन तो आते हैं लेकिन वो कुछ कहते नहीं हैं, आते हैं और वो चले जाते हैं। तो जब मृत परिजन हमारे सपने में आके चले गए, कुछ कहे नहीं, इसका हम क्या अर्थ लगाएं? फिर स्वप्न शास्त्र कहता है इसका अर्थ ये होता है कि हमारे जीवन में हो रही या हमारे जीवन में चल रही तमाम गतिविधियों से आगाह करवाते हैं। वो हो सकता है कि हम अपने ज़िंदगी में कुछ गलत कर रहे हो या गलत करने के फिराक में हो, तो उससे वो आगाह करवाते हैं। और अगली कड़ी ये कहती है कि हमारे परिजन आते तो हैं सपने में लेकिन वो खामोश रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, आते हैं और आकर के आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। ऐसे में स्वप्न शास्त्र फिर कहता है कि यदि अपने जीवन काल में आप कुछ कर रहे होते हैं या करने के प्लान बना रहे होते हैं तो वो काम आपका निश्चित रूप से सफल होगा, ऐसा स्वप्न शास्त्र कहता है। फिर अगली कड़ी कहती है कि स्वप्न में हमारे मृत परिजन आते हैं और वो उदास रहते हैं। यदि स्वप्न में आए आपके मृत परिजन और उदास हो या आपको लगा कि वो हमारे कार्यशैली से खुश नहीं हैं, तो स्वप्न शास्त्र कहता है कि यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं या करने वाले हैं तो उस कार्य को निश्चित रूप से रोक दें, ऐसा स्वप्न शास्त्र कहता है, क्योंकि उस कार्य में आपको निश्चित रूप से असफलता हासिल होने वाली है, ऐसा स्वप्न शास्त्र कहता है। फिर अगली कड़ी की बात करें कि जब हम स्वप्न में किसी जीवित व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो ऐसा देख करके हमें दुखित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वप्न शास्त्र फिर कहता है कि ऐसा उनके जीवन का, उनके आयु और बढ़ा देती है। ठीक विपरीत होता है अगर हम देखते हैं किसी के बारे में कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उनकी आयु और लंबी हो जाती है, ऐसा स्वप्न शास्त्र कहता है। फिर अगली कड़ी कहती है कि यदि आपके मृत परिजन आपके सपने में आकर के और कुछ आपसे मांगना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा आपको आभास हो रहा है कि वो कुछ मांगना चाहते हैं, उनको मांगने और कुछ कहने का मात्र एक जरिया स्वप्न ही होता है। वो स्वप्न के ही माध्यम से हमसे कुछ कह सकते हैं, हमसे कुछ मांग सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हमारे मृत परिजन के शरीर पर वस्त्र नहीं है, वो वस्त्रहीन है, या फिर पाँव में जूते चप्पल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें भांप लेनी चाहिए कि वो इस वस्तु की मांग कर रहे हैं। फिर स्वप्न शास्त्र कहता है
ये हमारी दायित्वता बनती है कि हम उस वस्तु को किसी ब्राह्मण को दान करें या फिर किसी मंदिर में ले जाकर के दान करें उस वस्तु को। लेकिन दान करते वक्त हम उनकी चिंतन करें, उस मृत व्यक्ति को, उस मृत परिजन को याद करें और ऐसा हम आभास करें, ऐसा हम सोच रहे हो उस क्षण में कि यह वस्तु हम उनको दे रहे हैं, ऐसा स्वप्न शास्त्र कहता है। फिर अगली कड़ी में स्वप्न शास्त्र ये कहता है कि यदि हम अपने परिजन को यानी मृत परिजन को सपने में ये देखते हैं कि वो कहीं दूर है, हम सपने में तो देखते हैं लेकिन उनको दूर देखते हैं कहीं, या फिर आसमान में देखते हैं, आकाश में देखते हैं, तो ऐसे में स्वप्न शास्त्र फिर कहता है कि आपके मृत परिजन आपको संकेत देना चाहते हैं कि वो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त हो चुके हैं और वहीं से आकाशीय मार्ग से आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं और आशीर्वाद दे भी रहे होते हैं। फिर अगली कड़ी कहती है कि यदि आपके परिजन, यदि आपके मृत परिजन आपके पास में दिखाई दे रहे हो, सपने में आपके घर परिवार में दिखाई दे रहे हो, तो ऐसे में स्वप्न शास्त्र फिर कहता है कि वो परिजन मृत्यु के पश्चात भी आपके प्रति जो उनकी मोह है, ममता है, प्रेम है, वो खत्म नहीं हुआ है, वो आज भी उनके अंदर है और इसीलिए वो आपके इर्द गिर्द में, आपके घर परिवार में वो घूम रहे होते हैं। यहाँ पे फिर स्वप्न शास्त्र ये कहता है कि ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप हर रोज़ 2 रोटियाँ गाय को खिलाएं और अमावस्या के दिन पितृ के नाम पर उनको भोग लगाएं और हो सके तो अमावस्या के दिन ही किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। ऐसा कहता है अपना स्वप्न शास्त्र। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें SSI ट्यूब। फिर मैं आऊँगा आप सबके बीच एक नए टॉपिक